अगर आप लोग भी 12th स्टैंडर्ड में हैं और अगर आपको भी ये डाउट है कि 12th का बायोलॉजी किस तरीके से शुरू करें, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस इज द ओनली वीडियो यू नीड अगर आप लोग 12th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 या एटलीस्ट 90 प्लस स्कोर करने का एक टारगेट रख चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं, बट आपको एक ही प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप ये वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखेंगे, तब जाके आपको समझेगा कि सबसे आइडियल एंड परफेक्ट वे क्या है 12th का बायोलॉजी शुरू करने का। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक तो साइंस था, यानी कि उसके अंदर में आपको फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, बायो भी था, बट अब आपके ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग हो चुके हैं, यानी कि इसकी डिफिकल्टी का लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो चलो समझते हैं कि ये बढ़े हुए डिफिकल्टी को हम कैसे डिफरेंट अप्रोच से ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा बढ़िया है ये चीज जो भी मैं अभी तुम लोगों को बताने वाली हूँ। तो मैं बेटा तुम लोगों को 10 स्टेप्स देने वाली हूँ, एंड अगर ये 10 स्टेप्स तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 इन बायोलॉजी आने से कोई रोक नहीं सकता है। बट ये प्लानर मैंने इस हिसाब से बनाया है क्योंकि देखो, आप लोगों को कोई ना कोई तो एंट्रेंस एग्जाम दे ही रहे हो, या तो सीईटी दे रहे हो या तो नीट दे रहे हो, कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम आप दे ही रहे हो, या तो आप पीसीएम वाले बच्चे और आप जेई दे रहे हो। तो इस सबके साथ बायो में कैसे फुल मार्क्स लाए वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला चीज तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि बायो को सिर्फ पास होने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है। देखो, सिंपल सा बात बताती हूँ, हर चैप्टर को 2 टारगेट से तुमको पढ़ना है। पहला टारगेट है थियरी क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, एंड दूसरा टारगेट है नीट या सीईटी के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। इसके वजह से तुम्हारा टाइम सेव होगा, क्योंकि तुम लोग एक चैप्टर को पढ़ रहे हो बट 2 एग्जाम्स को कवर कर रहे हो। काफी बच्चे क्या करते हैं, पहले बोर्ड का प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद में जो थोड़ा मोड़ा चिंटी पिंटी टाइम बच जाता है उसके अंदर वो एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, फिर होता नहीं है प्रिपरेशन और ड्रॉप ले लेते हैं। तो ये गलती तुम ना करो, इसलिए मैं तुम लोगों को एक बेटर वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सी, बायोलॉजी अगर आप नीट का बात करो या सीईटी का बात करो, हमेशा मैक्सिमम मार्क्स का बायो ही आएगा, क्योंकि बायो मेन सब्जेक्ट है। अब देखो, सीईटी में 100 मार्क्स का बायो, जहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री से 50-50 मार्क्स का है। अगर आप नीट का बात करो तो 360 मार्क्स का बायो है, जहां पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो 180 में मिलेगा, है ना। तो सबसे पहला स्टेप पे अपना गोल समझो कि तुम्हारा क्या गोल है, तुम्हारा क्या टारगेट है। देखो, सिर्फ पास होने के लिए बायो पढ़ना है तब तो ये वीडियो यहीं के यहीं छोड़ के चले जाओ, बट अगर तुमको सारी चीजों को बैलेंस करके चलना है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। अब हर चैप्टर को 2 टारगेट से पढ़ना है। पहला चीज, बोर्ड के थियरी क्वेश्चंस तुमसे सॉल्व हो पाए, यानी कि तुमको पॉइंट वाइज लिखने आना चाहिए। सेकंड चीज, नीट और सीईटी के एमसीक्यूज तुम कर पाओ, है ना। तो देखो, इसके वजह से तुम्हारा टाइम बचेगा, क्योंकि तुम एक तीर से 2 निशाने लगाने वाले हो। नेक्स्ट स्टेप है कि ये चैप्टर्स को पहले स्टडी कर लो, क्योंकि ये फाउंडेशन चैप्टर्स है। ठीक है, और स्कोरिंग भी है, इजी प्लस स्कोरिंग। फर्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, सेकंड इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, थर्ड इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फोर्थ इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा यहाँ पे आप लोगों के 16 से लेके 18 मार्क्स बन रहे हैं, और यहाँ पे आप लोगों के 12 से लेके 14 मार्क्स बन रहे हैं। तो ये 2 यूनिट जो है वो काफी ज्यादा हाई वेटेज का, प्लस इजी भी है, एंड सीईटी में भी इसका हाई वेटेज है। तो इसलिए सबसे पहले ये 4 चैप्टर्स को करना है। उसके बाद में 3 स्टेप्स मेथड यूज करना है हर चैप्टर को पढ़ने का। मैम 3 स्टेप मेथड क्या होता है? यानी कि आप एक चैप्टर को 3 स्टेप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले दिन आप अपने टेक्स्ट बुक को थरली पढ़ेंगे एंड सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करेंगे। बेटा ये जो डे 1 वाला चीज है ना, ये तो मैं आपको लेक्चर्स में ही करवा देती हूँ, बिकॉज यू नो कि टेक्स्ट बुक का एक लाइन, एक बक्सा ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको लाइव लेक्चर में कवर ना किया हो, है ना। तो ये तो मैं ही करवा देती हूँ। डे 2 आ गया, मतलब वो चैप्टर पढ़ने का नेक्स्ट दिन आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, यानी कि पूरा चैप्टर 1 या 2 पेज में समराइज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मूवी देख के आ रहे हो, जैसे अभी रिसेंट बहुत चल रहा है ऑब्सेशन ऑब्सेस्ड, कुछ तो नाम है मूवी का,
तो आप लोग एक एक करके सारे सीन्स थोड़ी ना एक्सप्लेन करते हो, आप क्या बताते हो मूवी में ऐसा ऐसा हुआ, 10 मिनट में खत्म, बट मूवी तो 1.5 घंटे की थी। तो वैसा ही वो जो आप समरी बनाते हो ना, उसको ही आप शॉर्ट नोट्स कहोगे। उस शॉर्ट नोट्स में फ्लो चार्ट, टेबल सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा विजुअली वो अपीलिंग होगा उतना ज्यादा तुम्हारे ब्रेन में वो चीज रजिस्टर होते जाएगा। डे 3 रहेगा कि बोर्ड के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, सीईटी के एमसीक्यूज या नीट के एमसीक्यूज, जो आपका टारगेट एग्जाम है वो आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट स्टेप 4, गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू डायग्राम्स। बच्चे जो है वो कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं बट डायग्राम को स्किप कर देते हैं, तो बेटा डायग्राम्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। अब देखो बोर्ड के लिए डायग्राम्स जो है वो डायरेक्ट मार्क्स देते हैं, बट नीट और एमसीक्यूज, नीट और सीईटी के जो एमसीक्यूज है उसमें क्या होता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसके वजह से आपको डायग्राम बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है। तो एक सेपरेट डायग्राम नोटबुक बनाओ, क्योंकि अगर आप डायग्राम अपने नोटबुक के साथ मैच कर लोगे, मिक्स कर लोगे, तो नोटबुक बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। इसलिए डायग्राम नोटबुक एक अलग बना लो। आप सारे जो पुराने पेजेस होते हैं वो पेजेस को जोड़ के भी एक डायग्राम नोटबुक बना सकते हो, कोई बात नहीं है। उसके बाद में अगर आप नीट टारगेट कर रहे हो तो एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना है। अगर आप अपना सीईटी टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों को अपने टेक्स्ट बुक के लाइंस को रीड करना है, जिसमें मैं आप लोगों को ऑब्वियसली हेल्प करती हूँ, है ना। तो जब भी कोई टॉपिक फिनिश करो, टेक्स्ट बुक को रीड करो फिर से, मतलब ये मैम के मेरे पढ़ाने के बाद आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में बेटा आप लोगों को सारे डेफिनेशंस याद करना है, एग्जांपल्स याद करना है, साइंटिफिक टर्म्स याद करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट डिक्टो तुमको लिखना जरूरी होता है और इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। सीईटी में बेटा 27 साल के पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद मैंने एक ही चीज कंक्लूड की है कि इसी में से मतलब टेक्स्ट बुक के लाइंस उठ के आ जाते हैं लिटरली, तो वो पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है स्टेप 6, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एमसीक्यूज को डे 1 से स्टार्ट करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि आई विल सॉल्व एमसीक्यूज आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, ना, दैट इज द बिगेस्ट लूप होल एवरी महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट डज। हम लोगों को हर टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 20-25 एमसीक्यूज सॉल्व कर लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारे के सारे आप एमसीक्यूज सॉल्व कर लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ सॉल्व कर लो। तो ऐसे करोगे तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिकली तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, और इससे तुम्हारा प्रिपरेशन इम्प्रोवाइज भी हो जाएगा। स्टेप 7 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कि आपको मिस्टेक नोटबुक बनाना है। क्या होता है मिस्टेक नोटबुक? बेटा आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ रॉन्ग एमसीक्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, सिमिलर टर्म्स होते हैं। जैसे बच्चे होमोलोगस में, हेट्रोलोगस में, ये सब में कंफ्यूज होते हैं, तो वो सिमिलर टर्म अलील्स में, जीन्स में, क्रोमोसोम्स में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो वो टर्म्स को आपको यहाँ पे लिखना है। और साथ में एक्सेप्शंस, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं वो भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको मतलब जो मिस्टेक नोटबुक है वो संडे संडे रिवाइज कर लो, सो दैट ये मिस्टेक नोटबुक की मिस्टेक तुम एग्जाम में ना करके आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक नोटबुक होती है बेटा। उसके बाद में 8th सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको रिवाइज करना है। देखो वीकली रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। संडे को सारे चैप्टर्स जो जो तुमने वीक भर में पढ़े हैं उसको तुम्हें रिवाइज करना है। 50 से 100 एमसीक्यूज टाइमर लगा के सॉल्व करना है, और साथ में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को फिर से ड्रॉ करके देखो बिना लेबल्स को कॉपी किए। उसके बाद में सबसे पहला जो फर्स्ट रीडिंग है उसको कंप्लीट करना है। जैसे टारगेट अगर मैं दूं, प्लीज टारगेट लिख लीजिएगा, जून सितंबर के बीच में पूरा सिलेबस आप ट्राई कीजिए एक बार कंप्लीट कर लेने का। नॉट सितंबर तो अक्टूबर नवंबर एंडिंग तक एटलीस्ट, ठीक है। अक्टूबर दिसंबर में सेकंड रिवीजन होगा जिसमें आप एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। जनवरी के बाद से बोर्ड और सीईटी यानी कि नीट के पीवाईक्यूज वगैरह आप सॉल्व कर सकते हैं। जो जल्दी कर लेगा सिलेबस कंप्लीट उसको ज्यादा रिवीजन के साइकिल्स मिलेंगे। ज्यादा रिवीजन ज्यादा परफेक्शन, याद रखना। लास्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को याद रखना मतलब बेसिकली 10 स्टेप इज रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला। सिर्फ ये वीडियो देख के स्किप नहीं कर देना। सबसे पहली चीज टेक्स्ट बुक पढ़ना है, नोट्स बनाना है, एमसीक्यूज करना है, रिवीजन करना है और फिर पीवाईक्यूज करना है। This is the only formula you will ever need. अब याद रखना, don't study biology twice, one for boards, one for NEET. Study it only once in such a way कि दोनों का काम जो है वो आराम से बन जाए। बेटा ये 10 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिया ना, ट्रस्ट मी आपको कोई 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 नुरानी शक्ति नहीं रोक सकती 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। 6 साल के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ मैं आप लोगों को। एंड बेटा आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए पूरे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वी हैव लॉन्च संकल्प बैच। व्हाट इज संकल्प बैच? तो संकल्प बैच इज अ फ्री कोर्स
जो कि हमने सारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए रखा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो के डिटेल लेक्चर्स होंगे बट फ्री में। आप अगर इसका ज्यादा एनहांस्ड वर्जन देखना चाहते हो तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वेदांतु का, वहां पे आप लोग फ्री में एनरोल कर सकते हैं संकल्प बैच में। आपको वहां पे वेद एआई का फीचर मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैट जीपीटी बोल लो उसके अंदर तो ऑब्वियसली आप लोगों को लिमिट्स होते हैं, बट इन वेद एआई यू डोंट हैव लिमिट्स, यू कैन यूज इट एज मच एज यू वांट। तो ये एक बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप सीईटी का टारगेट कर रहे हैं तो वी हैव लॉन्च्ड मोरिया बैच एज वेल, जो कि 3000 के आसपास है। ये क्रैश कोर्स है सीईटी के लिए, जिसमें वील मेक श्योर कि आपका सीईटी जो है वो पक्का क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट बुक्स, तो हमने बुक्स भी लॉन्च किया आप लोगों के लिए जो कि सीईटी डेडिकेटेड बुक्स है। एंड ये बुक, अगर इस बुक के सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लोगे तो आपको 99 परसेंटाइल आने से कोई नहीं रोक सकता। एक वंडरफुल ऑफर बताती हूँ, अगर आप लोगों को प्राइसेस कॉस्टली लग रहे हैं तो वी हैव आईवी सैट फॉर यू। व्हाट इज आईवी सैट? इट इज इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। यानी कि अगर आप लोगों ने ये स्कॉलरशिप ले लिया तो आपको आपके सारे के सारे कोर्सेज पे 90% का स्कॉलरशिप अवेल हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी है, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस रजिस्टर करना है और एग्जाम देना है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट 90% स्कॉलरशिप। एंड ये रहे हमारे वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स। यू कैन गो देयर, चेक इट आउट एंड यू कैन जॉइन अस इन आवर ऑफलाइन सेंटर्स एज वेल। बाकी आपको कुछ भी और डाउट रहा, जैसे ये डाउट भी जो 12th का बायो स्टार्ट कैसे करें, मैंने आपके ही कमेंट के थ्रू वीडियो बनाया है। सो डेफिनेटली कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट। जो भी डाउट रहा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।